मैं अपने ग्रामीण भारत में जो भी वीकर सेक्शन से बच्चे हैं, उन्हें लगता होगा ना कि बड़े दूध की आवश्यकता पड़ती है। कोई दूध की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, मिल जाए अच्छी बात है। अंदर दूध है दिमाग में। याद रखेगा, ये दिमाग की सबसे बड़ा कीड़ा है। नेपोलियन 4.5 फीट की हाइट थी। मिर्गी का रोगी, इतिहास पढ़िएगा। 4.5 फीट की हाइट, मिर्गी का रोगी, परिवार बहुत बड़ा, कुछ भी संसाधन नहीं। लेकिन एक दिन, अब मैं नहीं कह रहा हूं आप उनकी तरह तानाशाही वाला काम करिए, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पूरे यूरोप पर शासन था और पूरा परिवार पूरे यूरोप पे शासन कर रहा था। तो मेरा सिंपल सा मतलब है कि ये बस सिर्फ यहां की बात है। जिसने यहां डाल लिया कि यार मेरे पास संसाधन नहीं है, तो फिर वो तो जिंदगी भर रोता रहेगा, दूसरों को कोसता रहेगा। पर जिसने सोच लिया कि यार संसाधन तो बनाए जाते हैं, जितने भी महापुरुष पूरे हिंदुस्तान के, पूरे विश्व के हुए हैं, एक दो खानदानी अपवादों को छोड़ दिया जाए, एक दो की बात मैं कर रहा हूं वैश्विक स्तर पर, तो बनाया उन्होंने ही है जिन्होंने स्वयं अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। कभी उठा करके इतिहास चेक करिए, तो आप कर सकते हैं। कोई वीकर सेक्शन नहीं है। बस हम, हाँ स्वाभाविक है सरकार के मानकों पे है, लेकिन कोई भी मेरा युवा, मेरा भाई, मेरी बहन, कोई भी वीक नहीं है। याद रखें, मेरे बच्चे, कुछ भी आप मुझे मानते हो, कोई भी वीक नहीं है, सब स्ट्रांग है। बस फील करिए आप स्ट्रांग है। याद रखिएगा। और जबरदस्त तैयारी हम करेंगे। 8 से 10 घंटा मैं कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, हटूंगा नहीं। केवल इसलिए कि आपके अंदर ये आए, ये भाव आए कि नहीं हम भी कर सकते हैं। जब ये आदमी खड़ा होकर के हमारे लिए 10 घंटा बिना रुके, बिना झुके पूरा इकोनॉमिक सर्वे खत्म कर सकता है, तो हम भी यूपीएससी में इस व्यक्ति को दान करेंगे। ये दान मांग रहा है, गुरु दक्षिणा मांग रहा है पहली रैंक की, इसको हम पहली रैंक देंगे और इतिहास बनाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं, राष्ट्रभाषा एक ट्रायो लैंग्वेज फार्मूला होता है, त्रिभाषा सूत्र, यानी कि हर एक विद्यालय में पढ़ाया जाए एक हिंदी भाषा, एक अंग्रेजी भाषा और एक क्षेत्रीय भाषा। तो राष्ट्रभाषा हिंदी हो, स्वाधीनता आंदोलन का स्वप्न था। राष्ट्रभाषा हिंदी हो, स्वाधीनता आंदोलन के सभी नेतृत्वकर्ताओं का स्वप्न था। आंध्रा आंदोलन ने डगमगा दिया और वर्तमान में वो चीजें कमजोर पड़ती चली गई हैं। ऐसे में जो राजकाज की भाषा होती है, याद रखिएगा, जो राजकाज की भाषा होती है वही मुख्य भाषा का रूप लेती है। अंग्रेजी राजकाज की भाषा हो गई है, मुख्य भाषा बनेगी और बन चुकी है। ऐसे में अपनी राष्ट्रभाषा को बचाने के लिए हमारे पास एक ही है कि हम राजकाज में घुस जाएं। दो तुम कठिन कठिन शब्द हम उसको सरल समझेंगे, दो तुम हमें कठिन कठिन शब्द उसको हम सरल समझेंगे, पर हम घुसेंगे हिंदी भाषा से और हिंदी भाषा से ही टॉप करेंगे। अगर इस प्रकार का फार्मूला दिमाग में जन्म ले गया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप कमजोर नहीं है, आप किसी से कमजोर नहीं है। याद रखिएगा, आप सबसे मजबूत है। आपसे मजबूत इस दुनिया में, पर सबको यही महसूस करना चाहिए आप स्ट्रॉन्गेस्ट। याद रखिएगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी क्लास